हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं। आज कवर करूंगा 11 से 17 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 11 मई का दिन एक ऐसी स्थिति को लेकर के आता है जब आप अपनी कार्य योजना में अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करके चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी अपनी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो चीजें आपके लिए ढीली हो जाएंगी और आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं प्राप्त होगा। आप मुश्किल मामले, हल्के मामले, न्यूट्रल मामले, सभी तरह की चीजों को मैनेज करने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास और स्वयं पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा दिन भी है जो आपको नई चीजें सिखाने में मदद करेगा, नई चीजें सीखने में मदद करेगा, जिसका आप आने वाले भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक मामले को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए इस दिन का उपयोग किया जा सकता है। ये दिन लगभग 80% तक सकारात्मक यानी पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 मई का जो दिन है बताता है एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जब आपकी योजना चलते चलते रुक जाए या आपको ऐसा लगेगा कि सारा काम फेल हो रहा है या फेलियर की ओर बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉज मोमेंट है जब चीजें आपके अनुरूप, आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने मन को शांत बनाए रखें, अपनी योजना पर पुनर्विचार करें और अगर कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उसे करने की कोशिश करें। यह एक न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके फेवर में नहीं है, लेकिन न्यूट्रल होने की वजह से आप इस दिन का सदुपयोग अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिन एक्स्ट्रा सपोर्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक क्षेत्रों पर आपकी प्रगति संभव हो सकती है। इस दिशा में काम कर सकते हैं। 13 मई का दिन एक ऐसी खबर मिलने की पॉसिबिलिटीज दिखाता है जो आपके काम की हो, आपके काम आ जाए, चीजों को आप अपने पक्ष में मोड़ ले जाएं, सिचुएशन अपने फेवर में अपने अकॉर्डिंग बना ले जाएं और इस दिन को जैसा आप चाहते हैं वैसा ढालते चले जाएं। नुकसान इस दिन का यह है कि आप जल्दबाज रहेंगे, अपने पैशन के एक तरह से कहें तो नशे में चूर रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को आप अखरेंगे, लोगों को आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से लोगों से आपको जो एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है वो थोड़ी कमजोर मिलेगी। लेकिन इन चीजों के अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्तव्यों में अच्छी तरह से निर्वहन कर ले जाएंगे, सफलता अर्जित करेंगे। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन निराश अथवा उदास हो सकता है। निराशा और उदासी ये दोनों बस आपकी सोच का नतीजा होंगे। वास्तविकता में न निराशा की जरूरत है या निराशा का कोई मामला नहीं है, उदासी का भी मामला नहीं है। हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी फेस करें जहां आपको लगे कि मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है या मेरी योग्यता कमजोर है, यानी अपने ऊपर किसी भी लेवल पर आपका डाउट आ जाए, सेल्फ डाउट आ जाए। तो रीडिंग कहती है कि ये सारा सेल्फ डाउट आपके अपने दिमाग की उपज है, जबकि रियलिटी सेल्फ डाउट के लिए सपोर्ट नहीं करती। अतः जितना आपका अपना आत्मविश्वास है, योग्यता है, उसके साथ आगे बढ़ें, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी
और न सिर्फ बनी रहेंगी बल्कि एक बार आप अपने कर्म में आ गए, कर्म करने लगे तो ईश्वर का सहयोग मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह दिन आपको हालांकि 40% का सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप इसे उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 15 मई का जो दिन है, 15 मई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर क्षुब्ध रहेंगे। क्षुब्ध मतलब थोड़ा सा नाराज रहें, गुस्सा रहें, और किसी पर्सन से या सिचुएशन से या ईश्वर से ये नाराजगी आपकी बढ़ सकती है। नाराजगी आपके पूरे काम को, आपके कर्तव्यों को, आपके पूरे सेटअप को बिगाड़ सकती है, तो नाराजगी को हटाइए। दूसरी प्रॉब्लम, आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं कि बस आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, अब चाहे जैसे। इस चीज से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका ही नुकसान होगा, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने मन को शांत अगर रखते हैं 15 मई के दिन और बस अपनी योजना पर बने रहते हैं, सिर्फ अपनी योजना का अनुपालन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी या फिर मुड़ जाएंगी। इस दिन दूसरे लोगों को अपनी इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स ना बताएं, क्योंकि वे अननेसेसरी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह दिन आपको 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन यह बताता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, लेकिन थोड़ा संभल कर चलें, जल्दबाजी ना करें और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले एक बार पुनर्विचार अवश्य करें। उधार लेन देन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें तो अच्छा रहेगा। किसी बात का दिखावा ना करें, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए भी कोई कृत्य ना करें, इसकी सलाह दी जाती है। इन चीज़ों के अलावा ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और आपके फेवर में बना हुआ है 60% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ। 17 मई का दिन बताता है कि एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में पनप सकती है। इस नई महत्वाकांक्षा के साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं, धैर्य का परिचय देते हैं, कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं, यानी एक रूटीन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अपनी योजना पर काम करते हैं, तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप रूटीन प्रोसीजर का फॉलो करें या धैर्य का परिचय दें, ऐसा दिखता नहीं है, तो आपका ये नकारात्मक रवैया चीज़ों को खराब कर सकता है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा को भी फेलियर में ले जा सकता है। इसलिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ये दिन ऐसा है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नए सिरे से जीवंत कर सकता है या और ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन आपका अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रिक्वायर्ड है, उसे करिए और इसका लाभ उठाइए। ये दिन भी 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 11 मई का दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। चीजें आपके नियंत्रण में आएंगी या ईश्वर के द्वारा आपके लिए नियंत्रित कर दी जाएंगी। एक ऐसा बैलेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इसे समझ पाएंगे कि इस बैलेंस को, यानी कि ईश्वर आपके जीवन में एक ऐसा बैलेंस डालेंगे जो आपकी लाइफ को कई एंगल पर समझिए संभाल लेगा। तो ईश्वर की एक बढ़िया वाली मदद इस दिन आपको मिलने की संभावना बनी है, लेकिन इसके आगे का प्रबंधन आपको करना होगा। ईश्वर एक बार चीजों को सेट करके दे देंगे, फिर आगे आप देखिए, तो ये करना है। दूसरे, अपॉर्चुनिटीज पर सफलता अर्जित करने के लिए ये बढ़िया दिन है। ये एक ऐसा दिन है जो भाग्य को आपके पक्ष में इस तरह से लाता है कि जिस मामले पर आप काम करेंगे सफलता मिल जाएगी। यानी अगर आप कुछ निगेटिव कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। अपना नुकसान करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। थोड़ा संभाल के काम करिएगा। ये दिन 100% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, मतलब 100% से ऊपर जाना चाहता है सपोर्ट सिस्टम इस दिन का। 12 मई का दिन कहता है जिद्दी रहेंगे, आशावादी रहेंगे और जिद की वजह से अपने खुद के कमिटमेंट पर आप बने रहने की हर संभव कोशिश करेंगे, भले आपका नुकसान हो जाए। अब ये वाली मेंटेलिटी सुनने में तो बुरी लगती है, सुनने में तो निगेटिव लगती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर इस मेंटेलिटी का सही इस्तेमाल कर लिया जाए, जिद का सही इस्तेमाल कर लिया जाए, तो बड़ा लाभ भी हो सकता है। ठान लीजिए, जिद का मतलब है संकल्प, यानी इस दिन संकल्प की शक्ति आपको सपोर्ट करेगी। और अगर इस संकल्प की शक्ति का दुरुपयोग कर लिया, अपना ही नुकसान करने में कुछ गड़बड़ कर लिया, कोई संकल्प कर लिया, तो फिर वो हो जाएगा। इसलिए
किस बात में जिद करनी है, किस बात में रार ठाननी है, जरा संभाल के पेश आइएगा। दूसरे, आप इस दिन पीछे न हटने की मेंटेलिटी एक्वायर्ड करेंगे, चाहे जो हो जाए लड़के रहूंगा या रहूंगी और पीछे नहीं हटूंगी, हार नहीं मानूंगी। तो उस वाली मेंटेलिटी का भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दिन बल्ले बल्ले कर देगा, यानी आपके लिए सुपर डुपर सक्सेस दे सकता है। 100% का सपोर्ट बना है। हालांकि ये दिन इतना अच्छा होने के बावजूद प्रेम संबंधों में एक तनातनी की सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसे आपको मैनुअली मैनेज करना होगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में ये केवल 30-35% तक ही सपोर्ट दे रहा है। 13 मई का दिन कहता है कि रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया है, सुपीरियर है, सुपर्ब है। और 1-to-1 रिलेशन, अभी दो चीजें हो गई, रिलेशन यानी पर्सनल, और अब हो गया 1-to-1 रिलेशन यानी दोस्त का, ऑफिस कलीग का, बॉस के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, है ना, इस तरह का। तो 1-to-1 रिलेशनशिप में सामने वाले को प्रभावित करना, अपनी बात समझा ले जाना, अपनी बात मनवा ले जाना, उसकी बात को मान जाना, इन सभी में यह दिन सपोर्ट करता है। साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास के प्रति यदि आप संकल्पित हैं, एक टारगेट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जरा इमोशनल होकर इस दिन डिसीजंस मत लीजिएगा, बस इतनी वार्निंग की तरह समझ लीजिए। यह दिन आपको 80% का सकारात्मक सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन कहता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सोचते सोचते यह दिन निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज का दिन खत्म हो गया। आप एक बात सोचेंगे, फिर दूसरी सोचेंगे, फिर तीसरी सोचेंगे, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, थोड़ा रुक कर लेंगे, दिन निकल जाएगा। एक टारगेट बनाइए इस दिन। अगर कोई टारगेट पहले से है तो उस पर काम कर लीजिए, नहीं है तो एक टारगेट बनाइए, थोड़ा सा मुश्किल बनाइएगा। उस मुश्किल टारगेट को अचीव करने के लिए किए गए प्रयास में सफलता पक्की 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 मिलेगी। वैसे ये दिन बहुत पॉजिटिव है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन में एक पॉजिटिविटी ही प्रदान करेगा। यह दिन 70% सकारात्मक बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए 15 मई के दिन मन को शांत रखें, सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद डिसीजन लें। और अगर ऐसा लगता है 15 मई को कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम स्टक हो गए, फंस गए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक मध्य मार्ग या जिसको कहते हैं ना कि पतली गली जरूर होगी कि इस पूरे भसड़ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बोलचाल में कहते हैं ना कि जब इशू क्रिएट हो जाता है तो पतली गली पकड़ो, निकल लो। दैट मीन्स पतली गली हमेशा होती है, लेकिन वो नैरो रूट है, चौड़ा रूट नहीं, नैरो है, छोटा सकरा रास्ता। इसका मतलब है सकरे रास्ते में पहला काम संभाल के चलना है, दूसरा सिर्फ अपने आप को लेकर निकलना है। अगर एक नैरो वे है तो आप 2, 4, 6 लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकते, पहले आप निकलेंगे फिर दूसरा निकलेगा, अकेले अकेले ही जा सकते। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है इस दिन, इस बात का जरा भान करिए, काम करिए। और इस दिन किसी भी बड़े मामले में इन्वॉल्व मत होइए। ये दिन 20% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन आर्थिक मामलों में एक ऐसी प्रबंधन समस्या को दिखाता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को दिखाता है, जो आपको डिस्टर्ब कर देगी कि यार अब इस सिचुएशन का समाधान क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, हम सोच सोच के थक गए। सिचुएशन को आप सामने से देख रहे हैं, उसे जरा बगल से देखिए, अगल से देखिए, किसी और की दृष्टि से देखिए। ये वो वाला मामला है कि आप एक साइड से देख रहे हैं तो आपको 6 नजर आ रहा है, दूसरी साइड से जाकर देखिए वो 6 नहीं 9 है, क्योंकि 6 देख करके आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उधर गए तो पता अरे ये तो 9 है, सोल्यूशन मिल गया। ये ऐसा मामला रहेगा अगर आपने अपना नजरिया बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सचमुच अगर नजरिया बदला तो आपको रास्ता मिल जाएगा। दूसरे, अपनी प्रॉब्लम दूसरों को मत बताइए, कोई मदद नहीं कर पाएगा। तीसरे, उधार लेने की कोशिश मत करिएगा। और सबसे लास्ट में, अचानक घबरा कर, अचकचा कर डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए या तो डिसीजन को पेंडिंग कर दीजिए। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई ये कहता है भाई अपने काम से काम रह लो एक दिन के लिए, जरा दूसरों के मामलों से हट लो, क्योंकि दूसरों के मामलों में पढ़ने का फायदा क्या होगा वो सुन लो पहले, फायदा नुकसान जो भी है। दूसरों के मामलों में पढ़ने से दूसरों के मामले मैनेज होते चले जाएंगे, दूसरों के काम आप कर देंगे और दूसरे का बिल्कुल बढ़िया वाला काम आप कर देंगे। तो बोले तो दूसरे का उल्लू आप सीधा कर ले जाएंगे, लेकिन आपका उल्लू तिरछा रह जाएगा। तो ये कहता है कि जरा अपने उल्लू पर ध्यान दो, अपना काम पहले करना है, दूसरा बाद में करना है। वो क्या कहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में गई जनता। तो यही आपका इस दिन का मोटो होना चाहिए कि मेरा काम बनता, दुनिया गई भाड़ में गई जनता। और जब भाड़ में गई जनता तो लोग आपके ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं कि देखो यार ये स्वार्थी इंसान,
तो ठीक है ना यार, हम अपने लिए स्वार्थी हैं, हम आपका कौन सा नुकसान कर रहे हैं, हमने आपकी कौन सी बिल्ली मार दी, हम आपका काम नहीं कर रहे यार, हम पहले अपना देखें कि आपका देखें। ठीक है, स्वाभाविक समझिए ना चीज को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे के मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये 70% दूसरे के मामले में शिफ्ट हो जाएगा और आपका 30% बचेगा। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी राशिफल 11 से 17 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 11 मई का दिन एक ऐसा सकारात्मक दिन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ प्रेरित कर सकता है बल्कि आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। यानी आगे बढ़ने की मंशा भी बना देगा और पीछे हटने की मंशा भी बना देगा, क्योंकि यह दिन आपको दिखाएगा कि देखो आज इतनी 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 प्रॉब्लम्स हैं। ये जो इतना इतना मैंने ढेर सारा बोला ना, ये सचमुच ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उस तरह की सिचुएशन है जैसे आप गूगल मैप पर देखें तो अरे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और जब आप गाड़ी लेकर गए तो आपको पता चला वो जो टेढ़ा मेढ़ा है ना वो मैप में दिख रहा था, रियलिटी में वो टेढ़ा मेढ़ा कई किलोमीटर्स में टेढ़ा मेढ़ा है और वो बहुत स्मूथली निकाल देता है, तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, ये उस तरह जैसे होता है ना, कभी कभी गूगल मैप में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और जब वहां पर जाए तो पता चलता है कि इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हाँ थोड़ा है लेकिन इतना नहीं है कि हम फंस जाए। ठीक, तो ये दिन ऐसा है। लेकिन मानसिकता आपकी नकारात्मक हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, सकारात्मक हो जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी है, निगेटिविटी पॉजिटिविटी एक साथ क्लब हो जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो यह दिन आपको घनचक्कर बनाने के लिए आ रहा है। तैयार हो जाइए मिथुन राशि। और अब आपको मैनेज कैसे करना है। आप मिथुन राशि डुअल पर्सनालिटी होल्डर हैं। आप मिथुन राशि वाले ये जानते हैं, दूसरी राशि वाले नहीं जानते, दूसरी राशि वाले समझ भी नहीं पाते इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, मिथुन राशि वालों की समझ में आएगा। आप डुअल पर्सनालिटी होल्डर हैं। अपनी एक पर्सनालिटी को एक्टिव करना है और एक पर्सनालिटी को डीएक्टिवेट करना है। ये करिए और इस दिन का पूरा स्वाद लाभ सब उठाइए। 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई कहता है परिवार को लेकर के आप काफी पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली फर्स्ट, बाकी सेकेंडरी भी नहीं, बाकी सब 100 स्थान पे, यानी पोजीशन नंबर 100 पे। शुरू का 99 फैमिली को समर्पित। इस वजह से परिवार के प्रति किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार में सहयोग और सम्मान दोनों प्राप्त होगा और आपका इमोशन फैमिली को लेके बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस वजह से कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो फैमिली के प्रति आपका इमोशनल एटीट्यूड है उससे बिल्कुल रिवर्स बाकी चीजों में आप प्रैक्टिकल रहेंगे, तो लोग आपका फायदा नहीं उठा सकते अगर आप ना चाहें तो। अगली चीज यह है कि यह दिन फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है। लाभ उठाइए जिस सेक्टर जिस क्षेत्र में चाहते हैं उसमें। और अगर आप किसी मामले में एक अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे, खोज रहे थे, तो इस दिन मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 में यह कहता आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। योजना अनुसार अगर काम कर गए तो सफलता योजना अनुसार मिल जाएगी। आप योजना अनुसार कार्य करें इसकी पॉसिबिलिटी आप भी जानते हैं कि कम है, क्योंकि आप मिथुन राशि हैं, योजना बनाते हैं, योजना पर काम नहीं करते हैं और बाद में फिर उसी योजना पर आ जाते हैं। तो आपका अपने से जो टाल मटोल है उसे थोड़ा ठीक करना है। बाकी ये दिन फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियल, ग्रोथ, करियर सभी के लिए 100% पॉजिटिविटी दिखा रहा है। 14 मई का दिन ये अच्छा नहीं है। 15 मई का दिन एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा, इसलिए 14 मई के दिन आप सकारात्मक खुद को बनाए रखने की कोशिश करें और किसी भी सडन डिसीजन को ना लें। यह बुरा दिन है, जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इस दिन अगर आप ध्यान नहीं देते तो नुकसान हो सकता है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, घाटा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है। तो इस दिन को मैनेज कैसे करेंगे? एकला चलो रे, सिर्फ अपने आप को लेकर चलिए। मैं और बस मैं। ठीक है, वो एक फिल्म थी ना, ताल अनिल कपूर कहता था मी एंड मी, बात खत्म। सिर्फ खुद को देखिए, दूसरे को मत देखिए। दूसरा प्रॉब्लम में फंसा है उसे देखिए और निकल जाइए। आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं है। खुद मदद करेगा कोई और करेगा, ईश्वर करेंगे, हम नहीं करेंगे आज एक दिन के लिए। ठीक है,
इस एक दिन में आप दूसरे के मामले, दूसरे के झगड़े, दूसरे के पचड़े से दूर रहें, दूसरे को सपोर्ट करने, दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिशें ना करें, अपने पे ध्यान दें, तो आज की नेगेटिव एनर्जी आपका नुकसान नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा। 15 मई का दिन यह कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आप काफी पैशनेट हो जाएंगे अपने काम, अपने कर्तव्यों के प्रति। कभी कभी आप करते हैं ना मिथुन राशि कि एक दिन ऐसा लगता है कि अब आप सुपर डुपर एनर्जी चार्ज हो गए हैं और आप बहुत ढेर सारा काम कर लेते हैं, और दूसरे दिन आपकी एनर्जी डल हो जाती है। ठीक, तो इस दिन आप सब कुछ करने की कोशिश ना करिए, स्पेसिफिक टारगेट्स पर काम करिए, स्पेसिफिक सफलता अर्जित करिए और अपनी एनर्जी अगले दिन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। कुछ कल के लिए बचाइए, संकल्प करिए और कल करिए, दूसरे दिन करिए। इस दिन आप हालांकि लोगों को कम पसंद आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, इसकी परवाह मत करिए। 80% पॉजिटिव बना है ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन आपकी एनर्जी में जो पॉजिटिविटी आप 15 मई से ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं अगर, तो ये दिन आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। पहले हम बात करते हैं अगर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये दिन न्यूट्रल रहेगा, आपको आर्थिक क्षेत्र में प्रगति देगा, व्यवसाय या जॉब के क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी देगा, फिर भी अच्छा है। फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर कोई मनमुटाव या कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप चाहते हैं तो उसे रिलीज कर देगा। ओवरऑल चीजें आपके पक्ष में बनी रहेगी। 15 मई की पॉजिटिविटी को, 15 मई के अपने मूड को, पैशन को आप 16 मई में ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं तो आप इस दिन भी पैशनेट ही रहेंगे और आपको ये सभी लाभ डबल अप होके मिल जाएंगे। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में और आपका पैशन इस 100% को 200% ले जा सकता है। अच्छा जी, 17 मई का दिन ये एक अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 18 मई का जो दिन रहेगा वो एक पॉजिटिव दिन रहेगा। तो 17 मई का दिन नेगेटिव है, इसलिए कोई निर्णय ना लें। हालांकि इस दिन की एक दो पॉजिटिविटी है, पहले वो बता दें। पहली पॉजिटिविटी ये है कि किसी एक काम के बारे में आपकी सोच थी कि ये काम मेरा पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि भाई यार ये वाला काम हो जाए तो फिर हम गंगा नहाएं, तो वो होने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें बड़े दिन से सिचुएशंस अटकी हुई थी उसमें, हर काम में नहीं। दूसरा ये कहता है कि आज का दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। किसी सिचुएशन में आप ऐसा स्टक हो जाएं कि बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने ही द्वारा अपने को ही नुकसान पहुंचा ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन दूसरों के मामलों में पढ़ करके अपनी लानत मलानत कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। लेकिन सारी निगेटिविटी, अच्छा, और प्रेम संबंधों में झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। अब सारी चीजों के बाद ये दिन कहता है कि इस डार्क मोमेंट के बाद ब्राइट मोमेंट भी आने को है, जो अगले दिन आ ही जाएगा। इसलिए ऑन ऑफ सडन कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 11 मई एक परिवर्तन का दौर लेकर के आ सकता है। चीजें आपके पक्ष में सकारात्मक रूप से बनी रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में एक्स्ट्रा सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज भी हैं। ये एक ऐसा दिन है जिसे आप अपने लिए, अपने भविष्य के प्रति डिजाइन कर सकते हैं। चीजें आपके प्रति सकारात्मक ढंग से मुड़ती चली जाएंगी अगर आप करते हैं तो। नहीं करते तो भी ये दिन पॉजिटिव है आपके जीवन में। पैटर्न वाइज ईश्वर की ओर से कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आगे पॉजिटिविटी आपको दिखाते चले जाएंगे, उसका आप लाभ उठाइए। ओवरऑल 100% की पॉजिटिविटी बनी है ये दिन में, मतलब 100% सपोर्ट दे रहा है। 12 मई का जो दिन है बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो आपको किसी मामले में फंसाए, परेशान करे, आपके लिए अबूझ पहेली साबित हो और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का मार्ग ना खोज पाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन आपने पहले भी लाइफ में झेली है, सामना किया है, तो अगर आप रियलाइज कर गए जो कि आपको करना चाहिए तो इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। दूसरा, अगर सॉल्यूशन ना निकले तो जैसे कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ का सॉल्यूशन ना निकले उस चीज़ को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे काम में लग जाइए, छोड़ दीजिए।
छोड़ने के बाद में उसका सॉल्यूशन स्वतः मिल जाएगा। ये दिन वैसा है, इसकी होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। तीसरा, दूसरों के मामलों से अपने को थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन आपको 30% से 70% के बीच उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट दे रहा है। 13 मई का दिन ये बताता है कि बढ़िया दिन है, परिवार परिजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके काम कंप्लीट हो जाए या किसी कार्य के कंप्लीट होने की प्रतीक्षा थी तो वो हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक छोटे से उत्सव का माहौल बना रहे, इसकी भी संभावना दिख रही है। परिजनों के साथ, अपनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन एक ऐसी नकारात्मक सिचुएशन को दिखाता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए 14 मई को किसी भी हालत में अचानक घबरा कर, डर कर कोई निर्णय मत लीजिएगा। डिसीजन को पेंडिंग करिए एक दिन के लिए। दूसरे, इस दिन अगर आपको रियलाइज होता है कि मेरी कुछ खुद की गलतियों की वजह से ये नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है या ये दिन देखना पड़ रहा है, तो गलती को रियलाइज करिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखिए, क्षमा का भाव रखिए, यानी क्षमा मांगिए और देखेंगे कि सिचुएशंस बदलनी शुरू हो गई। किसी नए काम में न जुड़ें, योजना में बदलाव न करें, रूटीन वर्क में बने रहें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी घातक साबित होगी, इसका ध्यान रखें। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहें। 15 मई का दिन ये बताता है कि आर्थिक मामलों में आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए, तो संभाल कर चलिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, मन आपका किसी बात को लेकर के निराश, उदास, परेशान या ये तीनों हो सकता है। मन की निराशा, उदासी, परेशानी क्षणिक है, थोड़े मोमेंट के लिए है, फिर खत्म हो जाएगी। एक छोटा डिमोटिवेशन आपको हिट कर सकता है। अपनी सोच और अपनी संकल्प शक्ति से इस डिमोटिवेशन को आप ओवरकम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अगर आप नहीं निकल पाए तो 40% का सपोर्ट फिर भी आपको मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में इस दिन। और अगर आप अपने डिमोटिवेशन फैक्टर से बाहर निकल आए तो यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा। 16 मई यह बताता है कि न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आपको नहीं दे रहा, पहली चीज। दूसरा, आपका मन थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, आप थोड़ी कम बात करना पसंद करेंगे या दिन के किसी एक हिस्से में आप इंट्रोवर्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। डरिएगा नहीं, अपने आप से बातचीत करिए, आत्मचिंतन करिए सचमुच का। और अगर आप आत्मचिंतन करते हैं तो आपको अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वतः आपके भीतर से मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सॉल्यूशन आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी सोच में नहीं आना चाहिए। वो होता है ना कई बार कि हम एक सॉल्यूशन सोच रहे हैं और हमने आत्मचिंतन किया और हमने कहा नहीं नहीं यार, जो हम सोच रहे थे वही सही है। वेट करिए, इंट्यूशन आने का इंतजार करिए। जैसे हम टैरो रीडर हैं, कभी कभी पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ते हैं और जो देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ली है, कभी कभी होता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं आता, कभी कभी होता है तो मैं उनको बता देता हूं कि कोई आंसर इसका नहीं आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पूछे गए सवाल को टैरो इररिलेवेंट साबित करता है, कहता क्वेश्चन ही बेकार है, क्वेश्चन इररिलेवेंट है, इसकी रेलेवेंसी नहीं है। तो वो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने मन से बोलता हूँ, वो इंट्यूशन आता है। नहीं आता, जब आंसर नहीं आता तो मैं अपने मन से कार्ड्स की मीनिंग नहीं बताता। चाहूं तो मीनिंग तो बता ही सकता हूं क्योंकि सबकी मीनिंग पता है मुझे। तो इंट्यूशन का इंतजार करिएगा, इंट्यूशन सही मार्ग दिखाएगा, आपकी सोच गलत राह पे ले जा सकती है। 17 मई, आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय, सोची गई बात सही साबित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। शत्रु पराजित होंगे। जो लोग आपके शत्रु हैं और मित्र बने बैठे हैं उनकी सच्चाई ज्ञात हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। समाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सम्मान में और वृद्धि हो, इसकी भी संभावना बनी है। और किसी स्पेसिफिक मामले में, अब यहां दो फाड़ जाएंगे, यानी स्पेसिफिक मामले में दो एंगल। पहला एंगल, जरूरत पड़ने पर स्पेसिफिक मामले में सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा एंगल, स्पेसिफिक मामले में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए
11 मई का दिन ऐसा रहेगा कि आप काफी एंथुजियास्टिक रहेंगे, अपने कार्य अपने टारगेट्स के प्रति आपका समर्पण देखते ही बनेगा और आप बिना किसी के परवाह किए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक सही है। जानबूझकर किसी का नुकसान न करें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। बाई चांस किसी का नुकसान हो जाता है आपके इंटेंशन और जानकारी के बगैर, तो उसका दोष कर्म आप पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। और जानबूझ के करेंगे तब तो लगेगा। दूसरा, आपके आक्रामक व्यवहार आक्रामक रुख की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो लवर के साथ में, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में जरा आक्रामकता का परिचय ना दें, क्योंकि यहां सौम्यता का परिचय देने की आवश्यकता है। बस इतना ही। 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई का दिन यह कहता है कि किसी मामले में आप एक नई सोच, एक नई एडवाइस के साथ अपीयर हो सकते हैं। आपकी सोच, आपकी एडवाइस बढ़िया है, अच्छी है, काम करने योग्य है, लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। जब ये पूरी हो जाए और आपको वो लाभ मिले, वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हैं, समय देना पड़ेगा। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। दूसरा, अपनी ही योजना में टाल मटोल कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ साबित करने का भरसक प्रयास करते हुए नजर आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी। बस अपने काम पर रहिए, अपने कर्म को करिए, अपना रूटीन वर्क करिए, रिजल्ट भी आ जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी और वो सफलता प्रूफ भी करा देगी लोगों को कि आपकी सक्षमता कितनी है। इस दिन दूसरों से सलाह लेने में जरा सावधान रहिए, मैनिपुलेट होने की पॉसिबिलिटी आपकी बनी है। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई ये कहता है कि दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट आपको देता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नाराजगी का भाव हो सकता है। इसके अलावा यह दिन आपको आलस से भर सकता है। आलस किस तरह का, आपको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, लेकिन आप उठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, समय को निकलते देखेंगे। अब अगर आप लेजीनेस करेंगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, सफलता भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज को आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। दिन तो बढ़िया है। 14 मई का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में दिखाता है। पुरानी अड़चनों से मुक्ति, पुराने सिचुएशंस से आप ओवरकम कर ले जाएं और पुरानी आपकी सोच अगर आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता या अविश्वास या डिमोटिवेशन दे रही थी तो उससे ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे, आर्थिक मामलों में नई योजना, नई नीति पर काम कर सकते हैं। तीसरे, जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामले को बड़ी आसानी से मैनेज करेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे। 80% पॉजिटिव यह दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा, ध्यान से सुनिए, ईश्वर की कृपा अनुकंपा और दृष्टि आप पर दिखाता है। कृपा अनुकंपा तो समझ गए, दृष्टि आप पर बनी है। जब ईश्वर की दृष्टि आप पर बनी है, स्पेसिफिकली टारगेटेड, भगवान टारगेट करके देख रहा है आपको, तो आपको क्या नहीं करना पहले वो समझ लीजिए। अनैतिक काम नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो नीतियों के विरुद्ध हो। जैसे कहते हैं ना, शॉर्टकट ले लिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, फायदा उठा लिया, दूसरे को पता ही नहीं चला, उसका हड़प लिया, ये सब मत करिए। नैतिकता का परिचय दीजिए, शांति से जो कार्य करना है उस पर बने रहिए, सफलता आपके कदमों में। अगली चीज, जो लोग टॉक्सिक नेचर हैं, जिनको आप जानते हैं कि इस पर्सन की जुबान खराब है, ठीक, उस पर्सन की बातें सुनने का नहीं। उसे जरूरत पड़े तो 2, 4, 10, 20, 50 बुरी बातें कहिए, उसका खुद का दिल टूट जाए, कोई बुरा नहीं होगा आपका। तीसरे, लव रिलेशनशिप में लॉयल्टी दिखाइए, यानी कि वफादारी दिखाइए और अपने पार्टनर के प्रति समर्पण के भाव को अपनाइए। भले जरूरत नहीं है उसको जाकर कहने का कि डार्लिंग हमने तुम्हारे प्रति समर्पण कर दिया, नहीं, ये जरूरत नहीं कहने की, बस मन में भाव रखिए, क्योंकि ये भाव आपके बीच की कनेक्टिविटी को और गहरा कर देगा। ये दिन आपको 60% से 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, चढ़ाव में, यानी प्लस करता हुआ। 16 मई का दिन यह कहता है कि एक धोखा मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सोचा हुआ काम समय पर पूरा ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। आशा के विपरीत रिजल्ट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये सब हो गई नकारात्मकता, एक तरफ करिए। यह दिन आपको 10% की पॉजिटिविटी देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 90% दिन नेगेटिव बना है। वो 10% अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर आप डिमोटिवेट होने से इनकार कर दें, एक तो है ना कि आपने स्वीकार कर लिया कि अरे यार अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम तो बस हार ही गए, अब आप स्वीकार कर लिए तो हार गए।
आप डिमोटिवेट होने से मना कर दें कि नहीं यार ठीक है, इतना बुरा हुआ कोई बात नहीं है, हम फिर से उठकर खड़े होंगे, गिर पड़े तो क्या हुआ, हम फिर से उठकर खड़े होंगे। आप उस 10% की पॉजिटिविटी को पकड़ लें तो पूरे दिन को पलटने की योग्यता आप में आ जाएगी। करके देखिएगा। 17th में का दिन कहता है अपनी बात को समझा ले जाने में आप इस दिन काबिले तारीफ बढ़िया काम करेंगे। दूसरे, लोगों के साथ डीलिंग, अब यहां दो चीजें, लोगों के साथ आपकी डीलिंग, लोगों की आपके साथ की डीलिंग, इन दोनों तरह के मामलों में आपको सफलता अर्जित होगी। तीसरे, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने काम को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। लोगों को आपका व्यवहार अच्छा लगेगा, आप अच्छे लगेंगे, लोग आपके प्रति पॉजिटिव रहेंगे और लोगों से आपको बहुत हेल्प मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। एक छोटा सा काम मत करिएगा, वो है अपनी पुरानी निगेटिविटीज को मत सोचिएगा, पास्ट की नकारात्मकता को मत सोचिएगा, क्योंकि उसकी सोच आ सकती है, वो किसी काम की नहीं है, फालतू है, दिमाग आपका खराब करेगी। बाकी ये दिन बढ़िया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा, आप दूसरों को, दूसरे आप को मोटिवेट भी करेंगे। ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 11 मई का दिन एक ऐसा नकारात्मक दिन है जो आपके मन को निराश और उदास कर देगा। चीजें आपको नकारात्मक दिखाएगा, आपको लगेगा आज का दिन मुझे परेशानी में डाल देगा और मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, मेरे इमोशंस को हैरस कर रहा है और ये दिन पूरी तरह से मेरे विरुद्ध है। ऐसी सोच आपकी रहेगी, रह सकती है, सोच आ सकती है। मन डर भी सकता है, कुछ लोग आपकी टांग खींचने को तैयार भी दिखेंगे। ये सारी चीजें एक तरफ कर दें। पूरा दिन आपके फेवर में बना है 80% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ। मन की निगेटिविटी को हटाइए, ग्राउंड रियलिटी ठीक ठाक है, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मन की नकारात्मकता को साइड करना है। दूसरा, जो लोग आपकी टांग खींचने को आतुर हैं वो सचमुच आतुर हैं, लेकिन ये इस तरह से आतुर हैं कि जैसे सपोज करिए आप अपने घर पर हैं, अब वो पर्सन अपने घर पर है, अब उसने सोचा कि भाई ये मेरे घर पे आए, इसकी टांग पकड़ के तोड़ देंगे, तो उधर जाने की जरूरत क्या है, अपना काम करिए, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स कि जिस पर्सन के बारे में पता है कि ये पर्सन मेरे प्रति नकारात्मक है, उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 80% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ये दिन आपको मिलता है। 12 मई ये बताता है भाग्य का चक्र आपके पक्ष में रहेगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देगा अगर आप चाहते हैं तो। चूंकि भाग्य का चक्र आपके पक्ष में है, इसलिए लोगों की मत सुनिए, अपनी योजनाओं पर काम कर लीजिए, क्योंकि भाग्य का मतलब है कि ईश्वर की शक्तियां आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगी। आप गलत दिशा में हैं, सपोर्ट मिल जाएगा, गलत दिशा में आगे चले जाएंगे। कभी कभी देखा है ना लाइफ में, लोग कहते हैं कि यार हमने कुंडली दिखाई, हाथ दिखाया, टैरो रीडिंग कराई, सब कहते हैं तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, और उस आदमी की, उस पर्सन की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है। इस पर मैंने काफी सोचा तो पता चला भाग्य काम कैसे करता है। भाग्य कुछ नहीं करता, आप जिस मामले में काम कर रहे हैं भाग्य उसमें आपको सहयोग दे देता है। अगर आप पॉजिटिव वे पर हैं, एक पॉजिटिव प्लानिंग पर हैं, तो भाग्य उस पर सपोर्ट करेगा, पॉजिटिवली आगे निकाल देगा। आप निगेटिव पर हैं तो भाग्य निगेटिव में भी सपोर्ट करेगा। ये वैसा है कि आपकी कार हाईवे पर है तो भाग्य का धक्का आपको हाईवे पे स्पीड दे देगा। आपकी कार गड्ढे की ओर मुंह करके खड़ी है तो भाग्य पुश करेगा और आपकी कार गड्ढे में। इस्तेमाल करिए सही तरीके से, 100% का सपोर्ट बना है इस दिन। 13 मई का दिन, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप अवेयर हैं और चाहते हैं तो मन के संताप यानी मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, और अगर आप अवेयर नहीं हैं और अपने मन के ओवर स्ट्रेस को लेकर के आप ओवर थिंकिंग में जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, ये दो चीजें होती है ना। एक होती है कि भाई हम ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, दिमाग कर रहा है। एक होता है नहीं, हमको ही सोचना है। अगर ये हमको ही सोचना है पर आ गए तो फिर ये मन का संताप नहीं मिटाएगा और परेशान करेगा। तो अगर आप तैयार हो जाते हैं कि मुझे स्ट्रेस कम करना है, ओवर थिंक जानबूझ के मुझे नहीं करना है, दिमाग करता है तो करें, मुझे नहीं करना है, तो ये दिन इस पर आपको सपोर्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी मिलने वाला दिन है आपको ये। सही गलत में से कहता है सही को चुनिए, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, कुछ नया सीखने को मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। कार्यों में सफलता, दक्षता सब प्राप्त हो,
इसकी भी संभावनाएं बनी हैं। ईश्वर की फेमिनिन एनर्जी यानी कि शिव शक्ति होते हैं, तो शक्ति आपके साथ इस दिन रहेंगी। इसलिए देवी की पूजा करना, देवी की अर्चना करना, देवी का भजन गाना, देवी के मंदिर जाना आपको अतिरिक्त लाभ दे सकता है। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन ये कहता है कि मन आज थोड़ा शांत रहेगा, दिमाग में आपाधापी कम रहेगी। हालांकि आप अपने टारगेट को लेकर थोड़ा अबूझ रहेंगे कि यार ये सक्सेस होगा या नहीं, लेकिन मन शांत रहेगा, आपका काम स्मूथली चलेगा, आप अपने टारगेट को आराम से अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ करके कोशिश करनी होगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन, समय, भाग्य, परिस्थितियां, यूनिवर्स सब आपको सपोर्ट करेंगे, और कहीं पर लैक बना तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सहयोग दे दें। इस दिन आपको लोग पसंद करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें होंगी, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई ये बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी या नया ऑफर मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अपने कर्मों में बने रहे तो ईश्वर का सहयोग भी प्राप्त होगा, और अगर आप टारगेट बनाकर किसी एक मामले को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन आपको पूरी सफलता देगा। लगभग 90% पॉजिटिव यह दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई कहता है कि आप इमोशनल हो गए तो अपने ही जाल में उलझ जाएंगे, यानी आप अपने लिए एक ट्रैप बना लेंगे। ठीक है, तो इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इमोशनल होने पर न सिर्फ आप स्वयं को उलझाएंगे बल्कि अननेसेसरी लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, और आपका इमोशनल एटीट्यूड चीज़ों को खराब कर सकता है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सकारात्मकता तो देगा, लेकिन आप अवेयर हुए तो, वरना नकारात्मकता देगा। दैट मीन्स हम दो सिचुएशन है, एक जब आप नकारात्मक हैं दिन आपको 20% का सपोर्ट देगा, दूसरा जब आप सकारात्मक हैं दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा। 17 मई कहता है शांत रहिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मन को निराश उदास करने से अच्छा है थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, सचमुच का रेस्ट कर लीजिए। और जिस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जरा नजरिया बदलिए, सिचुएशन को सोल्यूशन मिल जाएगा। अगली चीज, इस दिन छोटे मोटे इश्यूज आपका मार्ग अवरुद्ध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। छोटे मोटे इश्यूज में से कौन बड़ा इशू है, सबसे मेजर कौन है, बड़ा वाला राक्षस कौन है, उसको निपटाने की कोशिश पहले करिए, छोटे वाले अपने आप खत्म हो जाएंगे। तीसरा, दूसरों पर इस दिन आपका मन भरोसा न करने की स्थिति स्वतः लेता चला जाएगा, तो अपने मन से लड़िए मत, मान जाइए कोई नुकसान नहीं होने वाला। 40% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 11 मई का दिन एक सकारात्मक संदेश लेकर के आपको आएगा। दैट मीन्स कुछ ऐसा खबर आपको मिलेगी जिसे अगर आप चाहें तो अपने फायदे में, अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखेगा, आपकी वाहवाही तारीफ हो सकती है, लोग आपको फॉलो करें इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। इस दिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, वैसे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, और अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं तो अपने टारगेट्स को अचीव करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा बनी रहेगी, मुश्किल कार्यों में भी ईश्वरीय मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित लोग या अधिकारी आपकी मदद करें, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को अध्यात्म अथवा ईश्वर की ओर भी मोड़ सकता है। ये थोड़ा सा झुकाव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव लाने की एक चेष्टा सा होगा। सही चीजों का साथ दें, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठावान बने रहें, अहंकार से बचें। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन एक सुखद समाचार आप तक पहुंचा देगा, जिसका लाभ अगर चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप दूसरों का फायदा उठाने की मेंटेलिटी इस दिन नहीं रखेंगे। आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपके बारे में सकारात्मक रहेंगे, और आपकी एक तरह से एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। इस दिन आप अपने टारगेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, जिसका कोई नुकसान आपको हालांकि नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो सफलता भी मिलेगी। संबंधों में जो किसी भी लेवल, किसी भी एंगल पर हो, उसमें आपको यह दिन सफलता देगा। 14 मई का जो दिन है 13 मई का दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए रखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई का दिन यह बताता है कि
आर्थिक मामलों में आप अपनी योजना पर या योजना अनुसार अगर चलें तो आपको लाभ और सफलता दोनों प्राप्त होगी। सिचुएशंस में अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना सही रहेगा और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना आपके लिए त्वरित फायदा देने वाला हो सकता है। दूसरों की राय, दूसरों की सलाह आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है, थोड़ा सावधान रहें। रिलेशनशिप को लेकर के यह दिन पॉजिटिव अप्रोच में रहेगा। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है और आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ये दिन आपको ऐसा मिल रहा है जब आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करके उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं, या सिचुएशन चैलेंजिंग है और आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं तो यह दिन इसमें सपोर्ट करेगा। दूसरे, आप अपनी क्षमता को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। 80% का सकारात्मक सपोर्ट बन रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 16 मई ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अनुकंपा, कृपा और दृष्टि भी आपको प्राप्त होगी। नैतिकता का पालन करें, नकारात्मक लोगों से अपने आप को दूर रखें, छल कपट बेईमानी से दूर रहें, सकारात्मक बने रहें, शॉर्टकट ना मारें, बस अपने काम को रूटीन प्रोसेस की तरह करते चले जाएं, चाहे वो नया काम हो या पुराना काम हो, रूटीन प्रोसीजर की तरह फॉलो करते चले जाएं। सफलता मिलती रहेगी, मिलके रहेगी। साथ ही ये दिन संबंधों, विशेषकर प्रेम संबंधों के लिए प्रिविलेज्ड बना हुआ है। 60% मिनिमम, 100% मैक्सिमम सपोर्ट रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई तुला राशि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। इस नए अवसर का आप लाभ उठाएं तो आर्थिक प्रगति होगी। व्यापारिक या जॉब के मामले में एक नई योजना, नई सोच या नया निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी मामले में आप थोड़ा परेशान थे और परिस्थिति में चीजें मैनेजेबल नहीं थी तो देखें कि मेरा काम क्या है, कर्म क्या है, और बस अपने कर्म को करते चले जाएं। ईश्वर का सहयोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और आप उस अबूझ परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ये दिन सकारात्मक है, 90% पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 मई का दिन बताता है कि थोड़े मुश्किल मामले आपके जीवन को परेशानी में डालने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम पर बने रहे, कर्म करते रहे तो कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोकेगी। अपनों का ध्यान रखिए, जिनसे आपको प्यार है, जो आपके प्रियजन हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के कई कठिनाइयों का समाधान भी आपको देती चलेगी। ये एक सकारात्मक दिन है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर सकारात्मक स्थिति में लाने में मदद करेगा। लेकिन ये दिन आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट फील हो सकता है। अपनी फीलिंग्स पर मत जाइए, अपने कर्मों पर बने रहिए। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आप निर्णय जो लेंगे वो सही साबित होंगे। लोगों को समझाने, मैनिपुलेट करने के लिए इस दिन का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो, सभी में ये दिन आपको सपोर्ट करता है। कुछ एक मामलों में आपकी योजना जो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेंदी है या डिफिकल्ट है, सही है, योजना में थोड़ा सुधार कर लीजिए, चीजें सकारात्मक रूप से आपकी ओर मुड़ती चली जाएंगी। लगभग 70% पॉजिटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन ये बताता है कि इस दिन आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए अंतः प्रेरणा दे सकती है अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस लाते हैं तो। दूसरों से कम मतलब रखेंगे, रखना भी चाहिए, और अपने काम को एक फोकस होकर के करने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सफलता अर्जित करने में, नई योजनाओं में शामिल होकर उसमें अपना इनपुट अच्छे से देने में और जरूरत पड़ने पर अपने लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, 80% सपोर्ट के साथ मिलता है, लेकिन लव रिलेशनशिप पर थोड़ा सावधान रहने की चेतावनी भी देता है। 14 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए मन को शांत रखें। 15 मई वापस एक सकारात्मक दिन हो जाएगा। 14 मई को अननेसेसरी इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं।
रूटीन प्रोसीजर, रूटीन वर्क पर बने रहें, किसी नए काम में ना जुड़ें, नए लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, पुराने लोगों में से जिस पर डाउट है उस पर भी भरोसा ना करें, और अपने मन को थोड़ा शांत रखें, अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं। ऐसे मामलों में जहां आपको शंका है, शक है कि नुकसान हो सकता है या सामने वाला धोखा दे सकता है, वहां एक नहीं 2 कदम पीछे हट जाए। हालांकि यह दिन नकारात्मक है, जीवन के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कहता है कि निगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी को आना है, ये नेसेसरी है। और यही नेसेसरी आपके लिए 15 तारीख को आ जाएगा, जो दिन पूरा पॉजिटिव है। और 15 मई का दिन ऐसा है कि आपके पुराने मामलों को सेटल करने में मदद करेगा अगर आप चाहते हैं तो। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, खर्च बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप कुछ महंगी चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों, घरेलू मामलों में ये दिन सकारात्मक बना है, और स्पेसिफिक मामलों को या कोई स्पेशल मामला है उसे अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उस पर आपको ये दिन सफलता देता है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन कहता है कि आप थोड़ा कंजूस रहेंगे या धन को बहुत सोच समझकर खर्च करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा मुश्किल में आपको डाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले सिचुएशन को समझें, अपने आप को समझें, सिचुएशन को अपने साथ लिंक और सिंक करें। जब तक आप सिचुएशन के प्रति एक सकारात्मक भाव में नहीं आते, आशंकाएं हट नहीं जाती, अंदर का मोटिवेशन काम नहीं करता, तब तक आगे मत बढ़ें, रुके रहें। आपकी सतर्कता चीज़ों को नकारात्मक होने से बचाएगी। ये दिन पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अपना मन सिचुएशंस को नेगेटिव कर सकता है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी बड़े निर्णय पर न जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने मन में जो नकारात्मकता चल रही है बाई चांस भी, उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। यह दिन 40% मिनिमम, 80% मैक्सिमम सपोर्ट करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन भर। 17 मई का दिन बताता है नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए अवसर आपके लिए आ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका लाभ उठा पाएंगे। वैसे ये दिन आपको इमोशनल करेगा अपने मामलों में, फैमिली के मामले में, अपने अपनों के मामले में, और आपका इमोशन सिचुएशन को आपके लिए एक मेल्टिंग पोजीशन में ले आएगा, जहां आप खुद को फ्लेक्सिबल कर पाएंगे, सिचुएशन को फ्लेक्सिबल कर पाएंगे, या लोगों को भी फ्लेक्सिबल कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक ऐसा दिन है जो हर सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रदत्त कर देता है, बस आप थोड़ा सा अवेयर होते हैं तो। आप हालांकि एक इमोशनल पर्सन इस दिन रहेंगे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको इस दिन को मैनेज करने की प्रवीणता देता है। साथ ही साथ ये दिन आपका फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है, तो आप जिस भी मामले में लगते हैं उसमें आपको सफलता देगा। जरूरत से ज़्यादा अपने को इमोशनल ट्रैप में मत फंसाइएगा, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी ये दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 11 मई का दिन एक सिचुएशन क्रिएट करेगा जो आपके लिए थोड़ी नकारात्मक हो सकती है, लेकिन अगर आप इस नकारात्मक सिचुएशन से खुद को साइड करके निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको पैसेज मिल जाएगा। मतलब ये उस तरह का मामला है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, अब आप जाइए, आप तीसरे बन के लड़ने लगिए, तो फिर ये आपकी गलती, आप चुपचाप साइड से निकल जाइए, मामला खत्म, रास्ता तो होइए। ये ऐसा दिन है। मन नकारात्मक और सकारात्मकता के बीच में डावाडोल हो सकता है। अगर आप छोड़ देते हैं तो मन आपका नेगेटिव हो जाएगा, और आप जरा ध्यान देते हैं तो मन सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्यों से जुड़े मामले, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह दिन थोड़ी मुश्किलों के साथ सफलता दिखाता है। दैट मीन्स थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता मिल जाएगी। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना हुआ है। 12 मई का दिन भी 50-50 रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन 12 मई का दिन कहता है कि इस दिन अपने खुद के कार्य के प्रति जरा सजग रहिए। मुझे आज क्या करना है, योजना बना लीजिए, योजना पर काम करिए, किसी की मत सुनिए, किसी से मत उलझिए, झगड़े मत करिए, बहस मत करिए, लोगों को समझाइए मत, बस अपने काम, अपने रूटीन पर बने रहिए। क्योंकि अगर इस दिन लोग आपसे बहस करें, झगड़ा करें, या आप किसी विवाद में जाएं,
तो जीत आपकी होगी, लेकिन समस्या यह है कि ये विवाद अपने ही क्रिएट करेंगे, आपके अपने लोग, और आप भले जीत जाएं लेकिन रिलेशनशिप के तौर पे हार जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 13 मई ये बताता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके काम आ जाए। साथ साथ ही किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना भी बन रही है। आप जिस कार्य को हाथ में लेते हैं या किसी स्पेसिफिक मामले में काम करते हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके शत्रु थोड़ा मोड़ा आपका नुकसान करने की एक असफल कोशिश करेंगे, उनको करने दीजिए, वैसे भी असफल हो जाएंगे। कहीं यात्रा पर चले जाएं, इसके संयोग के साथ यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 14 मई का दिन बताता है कि लोग आपके बारे में सकारात्मक रुख इस दिन रखें। आपका मन पॉजिटिव रहेगा। आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहें। कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में होंगी जिस पर अगर आप काम करते हैं या नई योजना बनाते हैं या नए काम में जुड़ते हैं, उसमें भी आपके लिए दिन सकारात्मक बना है। आपकी प्रशंसा हो सकती है आपके सामने और आपके पीछे, दोनों तरफ में। और अगर आपने अपने अहंकार को नीचे कर दिया, अहंकार डाउन कर दिया, यानी आप इगोइस्ट नहीं रहे, तो यह दिन पूरी तरह से आपको फेवर करता जाएगा। 100% की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई ये बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसको आसानी से मैनेज किया जाए, उस तरह की निगेटिविटी आपको मिल सकती है। चूंकि आसानी से मैनेज हो सकता है तो मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, सिचुएशन में उलझने की पॉसिबिलिटी ये है जब आप अपनी सिचुएशन से निकले बिना दूसरे के सिचुएशन में उलझ जाएं। यानी आप अपने जाल में फंसे हैं और आपको निकलने का मार्ग है और पता चला आप दूसरे का जाल काटने में लग गए, तो आप अपने में फंसे रह जाएंगे। इसका समझिए, और इसका निवारण यही है कि अपने काम से काम रखिए, अपना काम करते चलिए। दूसरा, लोगों की आलोचना, ताने या नकारात्मक दृष्टि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, कोई आपकी इमेज डाउन नहीं कर रही, तो उसका कोई कंसिडरेशन आपको नहीं करना है। 70% ये दिन पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई धनु राशि कहता है कि दूसरे लोगों की सत्यता आपको समझ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अपनी कुछ पुरानी गलतियां याद आ जाएं, रियलाइजेशन हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो उस पर अब आपको देखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। धनु राशि, जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, उनकी नफरत आपका कोई नुकसान नहीं करने वाली है। वैसे वर्षा, आपकी नफरत उनका भी नुकसान नहीं करेगी। हालांकि इस दिन आप डिसीजन लेने के मामले में बिल्कुल सही साबित होंगे और जरूरत पड़ने पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आप उस दिशा में अगर कोई कार्य करते हैं तो बढ़ेगी। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 100% की पॉजिटिविटी के साथ 17 मई का भी दिन आपके लिए आता है और 17th में बताता है कि चीजें स्मूथली आपके फेवर में बनी रहेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आसानी से कार्य करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से आपकी पॉजिटिविटी लोगों को समझ में आएगी और लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट भी करेंगे। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल। 11 से 17 मई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 11 मई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। संबंधों और प्रेम संबंधों में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझे बिना अपने भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए मन को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें। पिछले 2-3 महीने से किसी एक मामले में उलझे थे, लगे थे, सॉल्व करना चाह रहे थे, रिजल्ट लाना चाह रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ ऐसा होगा जो आपको बुरा लगे, अपने मन में जो आपको बुरा लगा उसे रिफ्लेक्ट मत करिए, कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, मन को शांत रखिए। ये दिन बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, केवल 30% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए रूटीन वर्क में बने रहिए, नए काम में मत जुड़िए। 12 मई का दिन ये बताता है कि आज आप चाहें तो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिचुएशन अपने पक्ष में लाने की योग्यता और क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। आपके सम्मान, मान, यश में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। जरूरत पड़ने पर लिए गए डिसीजन या अपने काम के प्रति लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। यह दिन 100% की पॉजिटिविटी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए 13 मई के दिन आप किसी भी प्रकार का सडन डिसीजन मत लें। सडन मतलब जल्दी,
तुरंत एकदम हड़बड़ा कर निर्णय मत लीजिएगा। इस दिन आपको धोखा मिल सकता है, आपकी कार्य योजना फेल हो सकती है, एक्सपेक्टेशन उम्मीद के विपरीत रिजल्ट आ जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। तो मन को शांत रखिए। यह दिन आपको 10% की पॉजिटिविटी देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर आप इस 10% की सकारात्मकता के साथ रहते हैं तो यह दिन आपको पूरा यू टर्न करने में मदद करेगा। नए काम में इस दिन भी मत जुड़िए, रूटीन वर्क में बने रहिए बस। 14 मई एक परिवर्तन दिखाता है जो सकारात्मक है आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ, आपके कार्य क्षेत्र, आपके मामलों के लिए। ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ेगी। अपने काम से काम रहिए। ईश्वर की कृपा के अनुरूप पैटर्न में थोड़े से परिवर्तन होंगे और आपका भविष्य एक नए पॉजिटिव फ्यूचर की ओर बढ़ जाएगा। यह पॉजिटिविटी अक्वायर भी होगी, मेहनत आपकी रंग भी लाएगी और आप सफलता भी अर्जित करेंगे। किसी पुराने मामले को मैनेज करने या नए मामले को मैनेज करने में भी यह दिन मदद करेगा। साथ साथ पुरानी नकारात्मकताओं में सिचुएशंस अब आपके फेवर में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन यह दिन बताता है कि दिन का कुछ हिस्सा आत्म मनन, आत्मचिंतन में बितावें, यानी सेल्फ इंट्रोगेट करें, सेल्फ एनालिसिस करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। और इसी वजह से आप सेल्फ इंट्यूशन तक पहुंचे, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। सेल्फ इंट्यूशन अगर मिल जाता है तो उसका यूज करिए, फॉलो करिए, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और अगर बाई चांस सेल्फ इंट्यूशन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल आपको ना नुकसान पहुंचाता ना सपोर्ट करता। 16 मई का दिन यह कहता है कि आप ठान लीजिए, मान लीजिए, कर्म करिए और सफलता आपके कदमों में। ठान लीजिए, मान लीजिए, कर्म मत करिए, बैठे रहिए, सोचते रहिए, सफलता नहीं मिलेगी। इस दिन आप किसी बात को लेकर निराश अथवा नाराज हो सकते हैं, अथवा दोनों हो सकते हैं। और एक बार आपने खुद को निराश और नाराज होने दिया तो आप अपने आप में ही जड़वत हो जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हमको पता होता है क्या करना है लेकिन हम उठ ही नहीं पा रहे, ये वो सिचुएशन है। तो निराश मत होइए। निराश कैसे नहीं होंगे? सोचिए कि कोई भी चीज मुझे निराश नहीं कर सकती, दृढ़ निश्चय करिए। नाराज होने वाले मामले में मुस्कुराइए कि ठीक है यार, इतना भी क्या नाराज होना, काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट ये दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट 17 मई को भी रहेगा, यानी 17 मई को। और यह दिन कहता है कि 17 मई आपके लिए ऐसा है जो आर्थिक मामलों में सफलता देगा। योजनाएं आपकी सही साबित होंगी। परिवार को लेकर किए गए उपक्रम सही दिशा में रहेंगे। अपने स्वयं के प्रति आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा। चीजें आपके पक्ष में सकारात्मक ढंग से बनी जुड़ी रहेंगी। तो ओवरऑल ये दिन बढ़िया है। और मकर राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 11 मई का दिन ऐसा है जब आपका मन थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में डोलता रहेगा। मन की नेगेटिविटी को आप ज्यादा कैच करें, जो कि मानव स्वभाव है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है। ये दिन लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में, दोस्तों के बारे में, परिजनों के बारे में आपको एक नकारात्मक संदेश देता रहेगा। सच मत मानिए जब तक समझ ना लीजिए, स्वयं अपनी आंखों से ना देख लीजिए। परसेप्शन पे मत जाइए। परसेप्शन इस दिन को नकारात्मक करता है, रियलिटी इस दिन को सकारात्मक करती है। तो रियलिटी को देखिए, रियलिटी में काम करिए, सफलता मिलेगी। परसेप्शन करेंगे तो बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई यह बताता है कि आप दूसरों की केयर करेंगे, बदले में आपको भी केयर मिलेगी। आप लोगों को सहयोग करेंगे, बदले में आपको भी सहयोग मिलेगा। खोज खोज के मदद मत करिए, खोज खोज के सहयोग मत करिएगा, ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करिए। दूसरा, अपनी बात साबित करने, समझा ले जाने, मनवा ले जाने में आप कामयाब रहेंगे। तीसरा, इस दिन अगर आपने पुरानी बातों से अपने को बाहर नहीं निकाला तो पुरानी बातें आपके मन को नकारात्मकता में सिकोड़ देंगी और आपको सारा दिन नकारात्मक मिलेगा। यह दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, 60% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ में। 13 मई का दिन कहता है कि कुछ लोगों से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वो नेसेसिटी है, करिए। कुछ लोगों से आपको अपनी चीजें हाइड करने की जरूरत है, वो भी करिए। लेकिन मन को नकारात्मक मत करिए, क्योंकि मन आपका इस दिन इस तरह से नकारात्मक हो सकता है कि दो लोग अगर आपके बारे में, मतलब दो लोग बातें कर रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे बारे में बात हो रही।
हो सकता है दो लोग इस बारे में बात कर रहे हो कि भैया बंगाल में बीजेपी जीत गई, अब ममता का क्या होगा, ममता बानो का क्या होगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, मतलब आपकी बात ही नहीं हो रही, आपका दिमाग उधर लगा पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, मन को शांत करिए, नकारात्मकता मन की एक तरफ करिए, बची हुई पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करिए। 90% ये दिन पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मई ये दिन बताता है कि आपके लिए एक मामले को मैनेज करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे दिन अच्छा रहेगा, मन काफी प्राउड फील करेगा, मन आपका अपने आप में पॉजिटिव सेंस में रहेगा, लेकिन कुछ कमी आपको इस दिन खटक सकती है या किसी टारगेट को अचीव करने की एक जरूरत मन में आ सकती है, तो वो सारी चीजें ठीक है। एक समय में एक काम करिए, ये दिन मल्टीटास्किंग का नहीं है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो फेल होंगे। एक समय में एक काम हाथ में लेकर करिए तो वो काम आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो जाएगा। साथ साथ ये दिन बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा निगेटिव करता जाएगा, दिमाग में निगेटिविटी को थोड़ा थोड़ा भेजेगा। आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, और फिर देखेंगे सब पॉजिटिव हो गया। तो वो निगेटिविटी को कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिए। 80% पॉजिटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपके जीवन की सकारात्मकता, नकारात्मकता, अप्स डाउन्स, इन सभी को ईश्वर के द्वारा 15 तारीख को बैलेंस कर दिया जाएगा। 15 मई बैलेंस का दिन है। ईश्वर की कृपा आएगी और चीजें आपके फेवर में बैलेंस होती चली जाएंगी। लेकिन इस बैलेंस का आप सदुपयोग कैसे करेंगे? पहला, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट मत करिए, दूसरों को मत दिखाइए। और दूसरा, अपने नेसेसिटी कर्म जो आपके हैं उस पर काम करते जाइए। तीसरा, जो कुछ ऑटोमेटिक बैलेंस आउट हो गया है उसे आगे भी बैलेंस में बनाए रखिए, इसकी कोशिश करिए। किसी सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक मामले को एक निगेटिविटी से उठाकर पॉजिटिविटी में लाना चाहते हैं, 15 मई इसमें मदद करेगा। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई कहता है कि संबंधित अधिकारी अथवा पिता का सहयोग प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लड़कियों, मतलब मैरिड वुमेन के मामले में पति का सहयोग। ये एक ऐसा दिन है जो अगर आवश्यकता पड़ी तो आप निर्णय लेंगे, वो भी सही, और नहीं जरूरत पड़ी तो आप कैजुअल बने रहेंगे, हाँ ठीक है कोई जरूरत नहीं है। दूसरे, आपके काम आसानी से होंगे। तीसरे, बहुत ज्यादा खींचतान खुद करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन को इजीली कैसे मैनेज किया जाए, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे बहुत गर्मी लग रही हो और आप एक कोई चीज ले लें और खुद को पंखा करना शुरू करें, तो ये तो बहुत मेहनत का काम है। आसान काम करिए ना, सोचिए, देखिए फैन लगा है, हाँ लगा, ऑन कर दीजिए, पंखा चल गया, गर्मी खत्म। जब नहीं लगा तो बाहर देखिए, हवा चल रही है, हाँ बाहर आ जाइए, थोड़ा हवा ले लीजिए कहीं छाया में खड़े होकर के। दैट मीन्स जब तक हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है तब तक मत करिए, जबरदस्ती मत करिएगा। 100% पॉजिटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन ये कहता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेके एक डर या एक नकारात्मकता बनी हो माइंड में, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस डर से ओवरकम करने के लिए आपको बस सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को थोड़ा निराश कर सकता है। मन की निराशा डिमोटिवेशन करेगी, डिमोटिवेशन आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। ये सब सिर्फ शब्दों में चल रहा है, रियलिटी आपकी लाइफ में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, कोई डिमोटिवेशन नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस लेसनेस नहीं है। सेल्फ में रियलाइज करिए, अपने मोटिवेशन को सोचिए कि मेरा मोटिवेशन काहे गिर रहा, भैया कुछ हुआ तो है नहीं, ऊपर करिए। और अगर कुछ हुआ भी है बाई चांस तो ठीक है यार, हम मैनेज कर लेंगे ना। कॉन्फिडेंस में आइए। एक बार आपने अपना मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खुद से जबरदस्ती खींच के ऊपर उठाया तो यह दिन आपके लिए ओपन हो जाएगा। क्लोज सिचुएशन में यह दिन फिर भी 40% सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली, लेकिन ओपन सिचुएशन में यह दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 11 मई का दिन आपको स्वप्नदर्शी बनाएगा। सोचेंगे बहुत, करेंगे कुछ नहीं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, सारा दिमाग लगाएंगे लेकिन आप करेंगे नहीं। तो इस दिन को कैसे मैनेज करें? अगर कोई टारगेट है तो फालतू चीजों पर दिमाग लगाना बंद करिए, उस टारगेट पे काम करिए, सफलता मिल जाएगी। अगर टारगेट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल टारगेट बनाइए, थोड़ा मुश्किल जिसमें मेहनत लगे, और मुश्किल टारगेट को अचीव करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपकी जो एबिलिटीज है, आपकी जो योग्यता है, उसको बढ़ाने के लिए है।
आप सिकोड़ देंगे तो फिर आपकी गलती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 70% पॉजिटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मई का दिन नकारात्मक है, 20% पॉजिटिव, 80% निगेटिव है। इसलिए आप जानबूझकर उलझने वाली चीजों से बचे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को एडवाइस ना दें। कोई गलती कर रहा है, जब तक आपसे नहीं पूछ रहा, चुपचाप तमाशा देखिए, मन को शांत रखिए। यह दिन आपके मन को अनियंत्रित कर सकता है। बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे, बिना देखे कोई फैसला मत करिए। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा भी मत करिए। अगर आपको लगता है कि यार आज का दिन अच्छा नहीं है, मेरे को शांत रहना चाहिए, तो हाँ शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। मन को जितना शांत रखेंगे चीजें उतनी आपके लिए सकारात्मक होंगी। नए काम से बचिए, फालतू लोगों की बातें मत सुनिए, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर मत करिए, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 13 मई का दिन यह बताता है कि मन शांत रहेगा। 12 तारीख के विपरीत मन आज शांत हो जाएगा, और इस शांत मन का जितना आप फायदा उठाते हैं उतना बढ़िया आप योजना इत्यादि बनाने में कामयाब रहेंगे। दिन का कुछ हिस्सा आप अकेले में बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई हैं। ये एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आपके मन को इंटरनली मोटिवेट कर देगा, बल्कि आगे की योजना बना करके उस पर कैसे क्या करना है इसकी आइडियाज भी दे देगा। साथ ही साथ ये दिन आपके अंदर एक गर्व की अनुभूति भी ला सकता है। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 मई का दिन जो है 14th में, यह बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य, लिए गए निर्णय सही साबित हों, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप चीजों को जिस ढंग से मोड़ेंगे, चीजें उस ढंग से मुड़ेंगी। जितना आप चीजों को मैनेज करेंगे उतना मैनेज होंगे। अगर आप किसी सिचुएशन को नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका आपको भान और ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा दिन है जो ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाता है जो आपके मन को न सिर्फ मोटिवेट करती है, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज मैं मैनेज कर सकता या कर सकती हूं, तो करिए, हो जाएगा। 100% का पॉजिटिविटी इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मई का दिन बताता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन को इस्तेमाल कैसे करना है। एक बार समझ में आ जाए तो जल्दबाजी मत करिए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। चीजें आपके फेवर में स्टेप बाय स्टेप होती चली जाएंगी। इस दिन आपका पैशन काफी रहेगा। पैशन को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। समझदारी ना दिखाकर जल्दबाजी करेंगे तो आपका पैशन चुक जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। हालांकि समाज में आपकी इमेज पहले से इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, और किसी मुश्किल मामले को मैनेज करें, अगर कोई मुश्किल मामला है तो मैनेज कर सकते हैं। 80% ये दिन पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 मई का दिन ये कहता है कि आप किसी एक मामले को लेकर जिद में आ सकते हैं, और आपकी जिद पर अगर आप कायम रहे और समझदारी से जिद का अनुपालन किया तो जिद संकल्प में बदलेगा, और संकल्प की शक्ति आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इस दिन अगर आप बदला लेने की जो एक पॉसिबिलिटी है, बदला लेने की मेंटेलिटी भी अक्वायर कर सकते हैं, किसी के विपरीत, किसी के विरुद्ध। और एक बार बदला लेने की मेंटेलिटी पर आपने काम किया तो बदला आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी इमेज को डैमेज करके, यानी जो कॉस्ट है वो आपकी इमेज डैमेज होने का कॉस्ट है। तो रुकिए, फिर कभी देखिएगा बदला लेने के मामले को। तीसरा, अननेसेसरी इश्यूज की वजह से, मतलब पता नहीं क्यों, अननेसेसरी इशू मतलब पता नहीं क्यों आप बड़े सुस्त और आलसी प्रवृत्ति के हो जाएं, लेजी हो जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। अगर ऐसा होता है तो इसे मैनुअली मैनेज करिएगा। मुंह धोइए, थोड़ा उठिए, अप डाउन करिए, थोड़ा कूदिए वूदिए और काम पर तैयार, ठीक है। वरना मेरा वाला फार्मूला अपना लीजिए, ब्लैक कॉफी पीजिए, एनर्जी रिवाइव। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मई का दिन यह बताता है कि एक काम की खबर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, मतलब जिसका फायदा आप उठा सकें, जैसे कहते हैं ना, काम का पर्सन मिल गया, हमें काम का व्यक्ति मिल गया, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, किसी से मुलाकात की प्रतीक्षा थी, लंबा गैप हो गया था, उससे मुलाकात हो जाए या बात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, आप अपने काम से काम रहिए, आप अपने काम में बस अपने रूटीन प्रोसेस को फॉलो करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। चाहे नया काम हो चाहे पुराना, आपका अपना तौर तरीका चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखने में मदद करेगा। एक ऐसी सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटी है जो रिकॉग्निशन दे और आपकी प्रतिष्ठा को पहले से आज ज्यादा बढ़ा दे, इंप्रूव कर दे। इस दिन संबंधों को लेकर आप थोड़ा उदासीन रहें,
उस पर आपको काम करना है। बाकी ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।